अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रहा हूँ लैम कीमा समोसे। चलें आपको बताते हैं कि कैसे बनाए जाते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको कीमा चाहिए होगा और फिर ये आलू चाहिए होंगे जिसको आपने प्रॉपर बॉईल करना है। तो ये मसाले चाहिए, एशियन मसाले जो देसी वाले पंजाबी मसाले होते हैं, नमक, रेड चिली, गरम मसाला, पिसा हुआ धनिया एंड हल्दी। ये सब जो हैं एवरेज जो हैं 2 टेबल स्पून ईच हैं। तो ये जो कीमा मैंने लिया है ये 2 kg है। और फिर ये ऑनियन मैंने चॉप करके रखे हुए हैं, ये गार्लिक वाला पेस्ट है। तो अभी इसमें कीमा डालते हैं। फिर इसमें आपने ये सारे मसाले डालने हैं ऐसे ही मिक्स करके। फिर इसमें हम अभी दो चमचे जो हैं ये गार्लिक पेस्ट डालेंगे। ये बहुत ज़रूरी होता है कीमे में डालने के लिए, ये उसकी जो मीट की स्मेल होती है उसको दूर करते हैं। फिर ये ऑनियन जो मैंने चॉप की हैं, ये मैंने लिए थे लार्ज वाले 4 ऑनियन लिए थे, उनको चॉप किया था मैंने। तो ये अभी डालेंगे। ये मटर भी हमने लेने हैं, ये 6 कप मैंने मटर लिए हैं और 1 कप जो है स्वीट कॉर्न। फिर इनको बॉईल करना है हमने, ये बाद में फिलिंग के अंदर मिक्स करेंगे। तो ये जो कीमा हमने डाला था और मसाले डाले थे, चेक करते हैं ये अभी क्या हो रहा है इधर। और अभी रेडी नहीं है, ये कम से कम 30 से 40 मिनट लेते हैं तैयार होने के लिए। अभी देखें, अभी इसमें पानी है, पानी थोड़ा ड्राई हो जाएगा तो फिर हम इसको उतार लेंगे। तो ये आलू तैयार हो गए हैं, तो अभी इनकी स्किन उतारेंगे। ये इनको ऊपर से स्किन उतार के तो फिर इसको चॉप करते हैं। ज़्यादा छोटे पीसेस भी नहीं बनाएंगे, ऐसे मीडियम छोटे छोटे, ज़्यादा छोटे भी नहीं करना बहुत ज़्यादा। ये आपको नज़र आ रहा होगा कैसे चॉप करना है इसको। ये स्किन ऐसे उतार रहे हैं। ये अभी ऐसे इसको कट करके ये आपको नज़र, ये ऐसे काटेंगे इसको। ये क्योंकि ये गर्म है थोड़ा तो स्पीड में। ये मैंने चिली ली हुई थी, तो आप तो 7-8 चिली डाल सकते हैं, मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा ली है अपने फ्लेवर के लिए। ये मैंने थोड़ा सा नमक और डाला और गरम मसाला डाला। अभी इसको लाएंगे। ये ग्रीन चिली मैंने डाल दी। तो ये धनिया लिया मैंने, फ्रिज से लिया था, फ्रीज़ हुआ है, लेकिन क्योंकि कीमा गर्म है तो वो धनिया भी अभी ठीक हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। इसको आपने सही करके मिक्स करना है, ऐसे प्रॉपर सही करके आपने इसको मिक्स करना है। फिर अभी इसमें मटर डालेंगे और स्वीट कॉर्न डालेंगे। फिर अभी इसमें आलू डालेंगे। फिर अभी इसको प्रॉपर मिक्स करेंगे हम अच्छे तरीके से। फिर इसको नॉर्मल टेम्परेचर में रख के ठंडा होने देना है। उसके बाद आप फ्रिज में रखेंगे ताकि और ठंडा हो जाए, ताकि फिर हम इसको फिलिंग कर सकें समोसों में, क्योंकि गरम गरम आप समोसे फिल नहीं कर सकते। ये आपको नज़र आ रहा है अभी कि ये अभी फ्रीज़ हुआ है, तो अभी ये ठंडा ठंडा हुआ है, तो अभी ये इजीली फिल हो सकता है। ये मैंने पेस्ट बनाया था, इसमें खाली आटा और पानी है, उसमें मिक्स करके ग्लू उसको समोसे की एजेस को फिल जैसे सील करते हैं ना उसको, तो उसको लगाने के लिए ग्लू बनाया। ये मैंने पेस्ट ही ली थी। तो इसको आपने ऐसे 15 मिनट पहले रख देना बाय डीफ्रॉस्ट होने के लिए। उसके बाद आपने ईच लेयर को अलग-अलग करना। तो फिर ऐसे रख के तो एक पेस्ट्री में से आप 3 पीस बनाएंगे, यानी एक पेस्ट्री में से 3 समोसे आराम से बन जाते हैं। ये आपको अभी मैं बताता हूँ कैसे काटते हैं। ये ऐसे आइडिया से आपने 3 पीसों में इसको डिवाइड कर देना है। आप चाहें तो आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, तो लेकिन मैं अभी वैसे आपको दिखाने के लिए एक एक शीट रख के तो उसको काट रहा हूँ।
ताकि आसानी से आपको पता चल जाए कि वैसे 10-15 भी रख सकते हैं, लेकिन ईच शीट को आपने वो अलहदा भी करना पड़ता है। फिर आपको गिले कपड़े में रखना चाहिए इसको, ताकि वो ड्राई जल्दी हो जाती है, इसलिए गिले कपड़े में रखें तो वो फिर ड्राई नहीं होती, वैसे नरम रहती, हार्ड नहीं होती। ये फिलिंग के लिए आपने 1 बड़ी स्पून डालनी है उसमें, वो इनफ होएगी फिलिंग के लिए। ये आपने फिर ऐसे रोल करना है, कॉर्नर से ऐसे ऊपर का ट्रायंगल की तरह ट्रायंगल बना के ना, तो वन साइड से लेफ़्ट एंड राइट करना आपने, फिर राइट टू लेफ़्ट करेंगे तो ऐसे। ये अभी आपको फिर मैं दिखाता हूँ, ये ऐसे। ये आपको नज़र आ रहा होगा अभी कि कैसे ये समोसा तैयार हो जाता है। अभी ये एजेस में आप ग्लू लगाएंगे तो ये सील हो जाएगा, क्योंकि जब आप फ्राई करते हैं तो अगर सील ना हो तो वो फिर फिलिंग जो है बाहर निकलने का चांस होता है। तो ये अभी फिर अभी क्योंकि ये काफ़ी सारे बन गए हैं तो मैं इनको बैग में डाल के फ्रिज में रख दूँगा। तो फिर जैसे कोई गेस्ट आते हैं या अपना दिल करता है इवनिंग को चाय के साथ, तो आप एकदम निकाल के तो उसको फ्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्राई होने के लिए ज़्यादातर 4 से 5 मिनट लेते हैं, बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं। ये आपको मैं फिर दिखा रहा हूँ कि कैसे इसको आपने रोल करना है। फिलिंग ज़्यादा नहीं डालनी है, 1 चम्मच काफ़ी है, बड़ी वाली। ये आपको नज़र आ रहा होगा, इतना मुश्किल नहीं है। इंसान जब बनाता है 4-5 बनाएंगे आप, तो ऑटोमेटिक आपका हाथ जो है सेट हो जाएगा, वो बनना शुरू हो जाएगा। अभी मैं आपको फ्राई करके दिखाता हूँ। ये आप ऑयल डालेंगे और ऑयल को आप प्रॉपर गर्म होने देना, ताकि ठंडे ऑयल में आप डालेंगे तो वो फिर ऐसे ग्रीसी हो जाते हैं, ऑयली होते हैं, सही क्रंच पैदा नहीं होता। ऑयल गर्म होएगा तो वो सही प्रॉपर क्रंची फ्राई होंगे। तो ये ऑयल अभी गर्म हो गया, तो अभी मैं इसमें डाल रहा हूँ। लिटिल बिट केयरफुल बिकॉज ऑयल इज़ हॉट। तो फिर आपने इसको, ये ज़्यादातर 4-5 मिनट में रेडी हो जाएंगे। ये गोल्डन ब्राउन जब होना शुरू हो जाएंगे तो इसका मतलब ये रेडी हैं। ये देखा अभी आपके ये थोड़े से हो रहे हैं, अभी नीली रेडी हैं ये अभी। ये नीली रेडी हैं अभी। प्लीज़ don't forget to subscribe and like my channel and share with your friend and family, and try it must. Yeah, they are very tasty, you know. ये अभी नीली रेडी हो गए हैं, अभी मैं इनको बाहर निकाल लेता हूँ। ऐसे लाइट गोल्डन ब्राउन, दिस मीन्स दे आर रेडी। इसको फिर आप सर्व कर सकते हैं चटनी के साथ, ग्रीन चिली जो होती है हमारी देसी वाली सॉस जो, या फिर टमाटो सॉस के साथ, या किसी और चिली सॉस के साथ, आपका जो जो आपकी दिल करता है। दे आर लुकिंग नाइस, they are looking nice and they are very tasty too. Hope you try it at home. Thanks for the watching. Okay, Allah Hafiz.